हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर, जिसमें हमने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था द नाउन केस। इस सेशन में हम पढ़ेंगे द नाउन जेंडर। आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो जेंडर होता है, उस जेंडर का मतलब होता है पहचान या चिन्ह। इसका मतलब होता है हिंदी में कि पहचान या चिन्ह। तो हम वैसे जो हमारा जेंडर है वो लैटिन भाषा के जो लैटिन वर्ड है वो जेनस वर्ड से लिया गया है जेंडर, और जिसका मतलब होता है काइंड्स या सॉर्ट। काइंड्स या सॉर्ट होता है, जिसका मतलब प्रकार या संक्षेप में सॉर्ट भी कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर, जो टाइप्स ऑफ जेंडर होता है वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जो जेंडर होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। तो आइए चारों के बारे में जानते हैं। पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। पहला है मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन या इसको फेमिनाइन, इसको मैस्कुलाइन भी पढ़ते हैं। तो फेमिनिन जेंडर। और तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर। और चौथा हमारा है न्यूटर जेंडर। जो चौथा हमारा है वो हमारा न्यूटर जेंडर है। तो इसको मैस्कुलिन जेंडर को हम बोलते हैं हिंदी में पुल्लिंग, और फेमिनिन को बोलते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को हिंदी में हम कहते हैं उभयलिंग, और जो न्यूटर जेंडर है इसको हम बोलते हैं हिंदी में नपुंसक लिंग। तो हिंदी जो है आप देखे होंगे तो हिंदी में भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, अंग्रेजी में भी आपका 4 प्रकार का होता है, जिसको मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग और फेमिनिन जेंडर को वो आपका स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को आपका उभयलिंग बोलते हैं, और न्यूटर जेंडर को नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने 4 जो टाइप्स ऑफ जेंडर है वो हमने 4 प्रकार यहाँ पे देखा। अब आगे हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पर उसका डिफिनीशन, उसका एग्जाम्पल, उसके बारे में। आइए आगे देखते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसका डिफिनीशन देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल
इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। कहने का मतलब है जो नाउन शब्द से हमें किसी मेल एनिमल्स का यानी कि मेल पर्सन का बोध हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। यानी कि जिस नाउन से हमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है, वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। हिंदी में देखेंगे इसका डिफिनीशन, जो संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराती है, जो संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराती है उसे पुल्लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मोहन रमेश, ब्रदर ले लीजिए, बॉय ले लीजिए, आपका लायन ले लीजिए, ETC। जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि जो मैस्कुलिन जेंडर है, a noun that denotes a male animals is said to be of the masculine gender। जो संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराती है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। जिसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender। feminine जेंडर। यानी कि a noun that denotes a female animals is said to be of the feminine gender। कहने का मतलब है कि a noun that denotes, वह जो नाउन कोई संज्ञा वो क्या करता है, बताता है फीमेल एनिमल्स। यानी कि जो फीमेल एनिमल्स का मतलब हो गया कि जो स्त्री जाति का बोध कराए। तो जो स्त्री जाति का बोध कराएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। यहां पे फॉर एग्जाम्पल्स जैसे यहां क्या हो गया, गर्ल हो गया, सिस्टर हो गया, और यहां पे क्वीन हो गया, और किसी का नाम भी ले सकते हैं जैसे रेखा हो गया। और आगे देखेंगे तो आपका काऊ हो जाएगा। यहां किसी का नाम हो गया जैसे सोनी है, यहां पे होंगे जिससे हमें क्या हो, स्त्री जाति का बोध होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। हमने एग्जांपल में देखा गर्ल भी हमारा क्या है, लड़की, जिससे हमको आपका स्त्री जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे सिस्टर है, बहन है, क्वीन है, रेखा है, काऊ है, सोनी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिससे आप पहचान लेंगे कि वो जो है फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है। तीसरा देखिए कॉमन
कॉमन जेंडर जिसको हम बोलते हैं उभय लिंग। इसका डिफिनीशन, अ नाउन दैट a noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें ना तो जो है स्त्री जाति का बोध हो ना ही पुरुष जाति का बोध हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। इसका हिंदी में देखेंगे, जो संज्ञा किसी निश्चित जेंडर का जो संज्ञा किसी निश्चित जेंडर का बोध नहीं कराती है उसे हम उभय लिंग कहते हैं। यहां पर जो संज्ञा शब्द जो है या जो संज्ञा किसी निश्चित जेंडर का बोध नहीं कराती है उसी को हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि मेल है और फीमेल है, तो इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे? वो कॉमन जेंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे यहां पर ले लीजिए आप डॉक्टर ले लीजिए, यहां पे टीचर ले लीजिए और बेबी ले लीजिए। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, बेबी हो गया, क्लर्क हो गया, यहां पर और देखेंगे तो फ्रेंड हो गया, गेस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, ईटीसी। तो ऐसे वर्ड जिनसे क्या हो, ना तो फीमेल का बोध हो ना तो मेल का बोध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर में रखेंगे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? ऐसे लेडी डॉक्टर, जेंट्स दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ टीचर है तो लेडी टीचर भी हो सकती है, जेंट्स टीचर भी हो सकता है। यहाँ पे बेबी बच्चा है, उससे भी किसी बच्चा का जो है वो जेंडर हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम वहां पे भी ये कॉमन जेंडर में ही रखेंगे। क्लर्क है तो वो भी हमारा वही प्रकार से, फ्रेंड है वो भी ऐसे ही है, गेस्ट है, स्टूडेंट है, ऐसे बहुत ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। वो दिखे कि मतलब कि इसे जब जेंडर का स्पष्ट ना हो वो हमारा क्या कहलाता है? वो कॉमन जेंडर में कहलाता है। आगे 4 नंबर देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जिसको हिंदी में हम कहते हैं नपुंसक लिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। तो आइए देखते हैं इसको। A noun that denotes lifeless things is
said to be of the neuter gender। कहने का मतलब है कि a noun that denotes lifeless things, मतलब कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे नाउन जिनमें क्या हो, जान ना हो, यानी कि विदाउट लाइफ। जब ऐसा कोई आपको नाउन मिल जाएगा जिसमें लाइफ लेस हो, मतलब कि उसमें जीवन ना हो, तो ऐसे जो है वर्ड को हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। जो संज्ञा किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराती है उसे उभय लिंग कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से मतलब कि निर्जीव वस्तु का बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर, यानी कि नपुंसक लिंग कहलाएगा। तो यहां पर देखेंगे फॉर एग्जांपल, इसका भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल्स देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा, जैसे आपका चेयर हो गया, चेयर के बाद यहां पर मैट हो गया, मैट के बाद यहां पर टेबल हो गया, टेबल के बाद जो है पेन हो गया, बुक हो गया, ऐसे बहुत वर्ड आपको मिल जाएंगे ETC। तो जिसमें क्या हो, मतलब कि जीवन ना हो, तो ऐसे वर्ड जिसमें क्या हो, लाइफलेस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। ये हमने देखा चार प्रकार का, जो हमने देखा कि जो है जेंडर है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि पहला आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा हमने बताया कॉमन जेंडर, चौथा जो है न्यूटन जेंडर। ये चार जेंडर के बारे में हमने बताया। अब यहाँ हम आगे हम सीखेंगे कि फेमिनिन जो है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करेंगे। आइए कुछ रूल्स हैं उसको देख लेते हैं। यहां चेंज इनटू मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर हम क्या करेंगे, जो है यहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ यहां प्रयोग को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, बाय यूजिंग एन entirely different word, different words। ये पहला रूल्स है, कह रहा है कि बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब कि जब हम यहां मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे तो ये जो वर्ड है वो पूरा डिफरेंट हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहां पे बॉय है, बॉय का हमारा क्या हो जाता है, गर्ल हो जाता है। और देखेंगे तो यहां पर देखेंगे ब्रदर है, यहां पे ब्रदर का क्या हो जा रहा है, सिस्टर हो जा रहा है। और यहां पर किंग है, किंग का क्या हो जा रहा है, हमारा क्वीन हो जा रहा है। और यहां पे फादर है तो यहां पे क्या हो जा रहा है, मदर हो जा रहा है। यहां पे सन है तो सन का क्या हो जा रहा है, डॉटर हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब डिफरेंट वर्ड यानी कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका जो है वर्ड का क्या हो जा रहा है, पूरा चेंज हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, उसका पूरा अंतर कर दे रहे हैं। कि जैसे बॉय है, बॉय का क्या हो जा रहा है, गर्ल, यानी कि डिफरेंट वर्ड कर लगा कर भी हम क्या बना सकते हैं, इसका जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देंगे। यहां दूसरा देखेंगे, बाय एडिंग और सिलेबल, यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे, ई डबल, यानी मैस्कुलिन में हम क्या जोड़ करके बना सकते हैं, ESS या INE या ट्रिक्स। ऐसे यहां पर जो तीन वर्ड जो है यहां पर है सिलेबल है,
इसको जोड़कर भी हम मैस्कुलिन से क्या करेंगे, फेमिनिन बना देंगे। यहां पर देखेंगे फॉर एग्जांपल्स, ऑथर है, इसका ऑथर का मैस्कुलिन है, फेमिनिन बनाएंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑथ्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम ई डबल एस लास्ट में जोड़ देंगे तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो हम जब यहां पर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे तो उसमें जैसे ऑथर है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ करके हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देंगे। कुछ में आई एन ई जोड़ करके बना देंगे और कुछ में टी आर आई एक्स यानी कि ट्रिक्स करके हम उसका क्या करेंगे, बना देंगे। और होस्ट है तो क्या हो जाएगा, होस्टेस हो जाएगा। और हमारा लायन है, लाइनेस हो जाएगा। और हमारा मैनेजर है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजरेस हो जाएगा। तो ऐसे हम देखेंगे कि ई डबल एस जोड़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां बाय एडिंग ए सिलेबल ई डबल एस और आई एन ई का भी देखेंगे। जैसे यहां पे लिखा है हीरो, हीरो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर, इसका फेमिनिन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरो है तो हीरोइन हो जाएगा। यहां पे देखिए ये टेस्टेटर है, यहां पर इसका जब हम बनाएंगे तो यहां से क्या होगा, ये इतना हट जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा टेस्ट्रेट्रिक्स। क्या हो जाएगा, इसमें टी आर आई एक्स यहां से हटा करके ये जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा टेस्ट्रेट्रिक्स हो जाएगा। और हीरो का हमारा क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा। तो आई एन ई और टी आर आई एक्स ये वाला बन जाएगा। यहां आगे इसमें दूसरे वाले में कुछ नोट है, उस नोट को देखते हैं। यहां पे नोट एक है कि सब में यहां पर जो है लास्ट में ई डबल एस नहीं लगता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। यहां लिखा है द सम, यहां लिखा है कि नोट दैट इन द फॉलोइंग ई डबल एस इन एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वावेल्स ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। अगर मैस्कुलिन के जो मैस्कुलिन जेंडर के अगर अंत में हमारा क्या होगा, एंड में हमारा क्या होगा, कोई वावेल्स होगा तो वावेल्स को हटा करके हम ई डबल एस जोड़ते हैं। एग्जांपल्स यहां देखेंगे एक्टर, यहां पर ये जो वावेल्स हमारा आया है ओ, इस ओ को क्या करेंगे, हम हटाएंगे और जब हम ओ को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसमें एक्ट्रेस हो जाएगा। तो एक्ट हो जाएगा टी, इसके बाद जो यहाँ पर ओ लिखा है ये जो ओ हट जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर आर करके ई डबल एस कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। तो यहाँ पर ये लिखा गया, नोट में यही लिखा गया है कि अगर आपको दिया हुआ है, अगर हमको ई डबल एस जोड़ने के लिए कह रहा है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके जो है मैस्कुलिन के वर्ड में हम क्या करते हैं, वावेल्स जो होता है उसको लास्ट वाला वावेल्स को हटा करके फिर हम ई डबल एस जोड़ते हैं। प्रिंस है तो यहां पर लास्ट में ई है तो ये वाला हट जाएगा, आपका हो जाएगा प्रिंसेस हो जाएगा यानी राजकुमारी। आगे देखिए मास्टर है तो मास्टर का इसमें भी ए और ये भी दोनों गायब हो जाएगा, मास्टर का अगर चेंज करेंगे जेंडर तो हमारा क्या हो जाएगा, यम जो है ये आई में चेंज होगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा, मास्टर का। हंटर है तो यह भी हमारा हंटर यानी टी हट, यहाँ पे ई हट जाएगा वावेल्स लास्ट वाला तो टी आर ई डबल एस हो जाएगा, हंट्रेस हो जाएगा। यहाँ है निग्रो, ये निग्रो है, निग्रो में हम जब जोड़ेंगे यहाँ पर ओ हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई जी आर ई डबल एस, निग्रेस हो जाएगा। आगे फाउंडर है तो यहाँ पर जो ये ई है ये हटेगा
तो हो जाएगा FOUND, फिर उसके बाद यहाँ RESS क्या हो जाएगा, फाउंड्रेस हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर बाई एडिंग ए सिलेबल ESS INE और TRIX, तो ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड में मिलेंगे जिसको हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए उसमें हम कुछ वर्ड में लास्ट में हम क्या ESS कर देते हैं, लेकिन कुछ में क्या करते हैं, जो मैस्कुलिन जेंडर होगा उसके लास्ट का जो वावेल्स होगा वो चेंज कर देंगे, उसको हटा देंगे, और हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे और उसमें ESS जोड़ देंगे। तो ये दूसरे वाले में इतना था। आगे देखते हैं, तीसरा है बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। हम क्या करते हैं, वर्ड को प्लेस बिफोर पहले जोड़ करके या बाद में जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां तीसरा है बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, मतलब जो उसका वर्ड क्या करेंगे, प्लेस चेंज करके हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कह दे ग्रैंडफादर, इसका ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। अब इसका फेमिनिन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। आगे देखेंगे मिल्कमैन, इसका जेंडर चेंज करेंगे तो मिल्क वुमेन हो जाएगा, मिल्क वुमेन। वाशरमैन, तो इसका वाशरमैन का हमारा क्या हो जाएगा, वाशर वुमेन हो जाएगा। उस सेल्समैन, तो इसका जब जेंडर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेल्स वुमेन हो जाएगा। और देखेंगे तो हमारा पीकॉक है, पीकॉक का हो जाएगा पीहेन। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड का चेंज हो जा रहा है, प्लेस उसका चेंज होकर के भी वो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जा रहा है। तो यहां पर देखिए ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर हो गया, मिल्कमैन है तो हमारा क्या हो गया, मिल्क वुमेन हो गया। यहाँ वाशरमैन है तो वाशर वुमेन हो गया, सेल्समैन है तो सेल्स वुमेन हो गया, और हमारा पीकॉक है तो पीहेन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। आज के सेशन में हमने देखा द नाउन जेंडर, और इसके पहले वाले सेशन में हमने द नाउन केस के बारे में पढ़ा था। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।